ओके, सो मैं एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम देख चुके हैं कि पोर्शिया नेरिसा बेलमोंट में आती हैं और जेसिका और लॉरेंजो के द्वारा उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। मीनवाइल पीछे से एंटोनियो बसैनियो ग्रेशियानो वगैरह आ जाते हैं। और जो प्लॉट पहले हम एक्ट 4 के लास्ट सीन में देख चुके हैं कि बसैनियो और ग्रेशियानो ने क्लर्क और उस लॉयर को अपनी वेडिंग रिंग दे दी है, या पर्पजली लॉयर और क्लर्क ने उनकी वेडिंग रिंग दे दी है जिससे कि वो रिंग एपिसोड को बैकग्राउंड दे सके। वो चीज़ अब यहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है, क्योंकि नेरिसा और जो नेरिसा के साथ ग्रेशियानो जब इस बात पे क्वेरल कर रहे हैं तो पोर्शिया अपने लव को सुपीरियर बताते हुए बसैनियो के द्वारा अपनी रिंग को प्रिजर्व किए जाने की बात को बताती है कि बसैनियो को भी मैंने रिंग दी थी और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि उसने वो रिंग हटा दी हो। तो वहां पर ग्रेशियानो ने भी ये चीज बोली कि ऐसा था कि आप कह रही हैं मेरे मालिक बसैनियो, मेरे दोस्त बसैनियो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और इन्होंने भी अपनी रिंग उस लॉयर को दे दी है, और काश आप वहाँ पे होते तो शायद आप उसकी जो इलिजिबिलिटी है, उसका जो टैलेंट है, जो उसने काम किया था, उसके ग्रेटिट्यूड के कारण आप भी उसे रिंग दे देते, आप भी मना नहीं कर सकते थे। तो वहां पर ग्रेशियानो कहता है माय लॉर्ड बसैनियो गिव हिज रिंग अवे, मेरे दोस्त बसैनियो ने भी अपनी रिंग दे दी है अनटू द जज, उस जज को दैट बेग्ड इट, जिसने कि इसको मांगा था, एंड इंडीड डिजर्व इट टू। और हम वहां पर थे, वो जज इतना लाइबल और इतना काबिल था कि उसे रिंग देनी बनती थी। देन द बॉय जज को बसैनियो सब में दे दी, और उसके बाद उसका जो क्लर्क था वो इस क्लर्क दैट टुक माई सम पेन इन राइटिंग, जिसने कि ऑर्डर लिखने में इतना पेन लिया था, ही डिड माई, उसने कहा सर आप फीस के तौर पर मेरी भाई रिंग बनती है और मुझे भी कुछ दीजिए। और जब मैंने कहा कि हाँ भाई मांगो क्या मांग सकते हो, तो नाइदर मैन नॉर मास्टर, ना तो उसका आदमी और ना उसका मालिक वुड टेक आउट, कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे, बट टू रिंग, वो कि उन्हें केवल 2 रिंग्स ही चाहिए थी। तो इस तरीके से ग्रेशियानो इस बात को जस्टिफाई करता है कि बसैनियो और ग्रेशियानो ने जो रिंग जज और उसके क्लर्क को दी है, दैट वाज जस्टिफाइड बिकॉज दे वर डिजर्व फॉर दैट। सो पोर्शिया कहती है व्हाट सरप्राइजिंग, अपने आप को दिखाते हुए, ऑल्दो पोर्शिया को इस बात की नॉलेज है, आप खुद जानती है पोर्शिया ने वो रिंग दी है। व्हाट रिंग गिव यू, हाँ क्या आपने माय लॉर्ड वो रिंग दे दी? नॉट दैट, पक्का वो वाली नहीं दी, वो हाइटेन कर रही है मैटर को और हाईलाइट कर रही है। आई होप, मुझे पक्का उम्मीद है, विच यू रिसीव्ड ऑफ मी, जो आपने मुझसे पाई थी वो रिंग पक्का आपने नहीं दी होगी। तो बस एनियो कहता इफ आई कुड लाई इनटू द फॉन्ट, काश मैं अपनी कमी में कुछ झूठ बोल सकता, अब क्योंकि मैं कमी कर चुका हूं, गलती मेरी है, आई वुड डिनाई इट, मैं मना करूंगा आपकी इस बात का, बट यू सी माई फिंगर, वैसे तो मैं मना कर देता कि हाँ मैंने वो वाली नहीं दी है, लेकिन तुम मेरी रिंग फिंगर देख रही हो ना, हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, मेरी फिंगर में इस समय रिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अक्सर जो चीजें होती हैं, समटाइम क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आप झूठ ना बोलें। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि समटाइम आप एक इवेंट को ध्यान दीजिए कि जैसे यहां पर इसके पहले बसैनियो ने कहा है कि इट वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड, मेरे लिए अच्छा होता कि मैं अपना बायां हाथ काट लेता, और ये डिफरेंट मतलब बहाने बनाता, और ये ऐसा प्रिटेंड करता कि इट आई वाज अटैक्ड बाय द रॉबर्स एंड दे वर snatching my ring when I was fighting with them, one of them cut my hand, और बस एनियो खुद अपना हाथ काट के चले आए इस बात के लिए। तो वही बात कट नहीं, वो कह रहा मतलब पूरा पूरा वही तो उसने बोला है ना, आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड, और मेरे लिए अच्छा होता कि मैं अपने असाइड जो है, कल तुम नहीं थे ना, कल ये मेरे लिए अच्छा होता कि मैं अपना लेफ्ट हैंड काट देता, और ये कहता कि डिफेंडिंग रिंग को डिफेंड करने में मेरा हाथ कट गया, और जब हाथ ही नहीं बचा तो रिंग नहीं बची। तो जरा सोचो, अगर ये स्टेप बसैनियो ने ले लिया होता तो क्या बसैनियो प्योर हो गया होता? क्या बसैनियो अपने आप में बच गया होता? क्योंकि ये जिससे बहाना बना रहे उसी ने तो रिंग दी है।
तो सम टाइम इट हैपेंस कि आप अपने टीचर्स से, आप अपने फ्रेंड से, आप अपने मम्मी पापा से जो बहानेबाजी कर रहे होते हो, ओरिजिनलिटी उनको पता होती है और वो देख रहे होते हैं कि तुम कहाँ तक जाओगे। इसी को कहा जाता है कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बेटर क्या है, स्पीक द ट्रुथ एंड फियर द मैन। सच बोलो, गलती हो रही है, हो जाने दो, मम्मी पापा इतने बुरे नहीं होंगे कि वो तुमको कुछ और कर दे। कुछ भी है, एक गाइडेंस की बात आती है कि सपोज आपके एग्जाम में, अक्सर आपने पेपर्स में देखा होगा, मार्क्स कम आने पर लड़के ने हैंग अप कर लिया। बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, मन की बात, मैं भी मन की बात कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आप सबके मन की बात भी जान लेता हूँ। मार्क्स क्या आएंगे ये डिपेंड नहीं करता, टैलेंट पर ध्यान दो। मार्क्स कम ज्यादा होना आपकी एलिजिबिलिटी का पैमाना नहीं है ना। आपके मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट आप कम ज्यादा मत होइए। सपोज रिजल्ट आया, आपने अब रिजल्ट देखा, पापा को क्या बताऊंगा, पापा तो मारेंगे, पापा आएंगे तो ये करेंगे, क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हैंग अप कर ले, माइंड में आता है। बट ऐसा हो सकता है कि आप आए, पापा आए और आप उनको बताएं कि पापा मार्क्स कम आए, सॉरी, तो कहते बेटा कोई बात नहीं, माइट नहीं पहुंचता, क्या कर देंगे, यही तो होगा ना, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत कर लेना। मैं तुमसे अक्सर कहता था, मानती नहीं थी तुम, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, वो क्या ठीक है, मामला यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन आप उसके लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं, तो आप अपने आप से प्रिज्यूम करके किसी चीज का स्टेप मारते, क्योंकि बस एनियो देखो करना है ना, मेरे लिए अच्छा होता मैं अपना बायां हाथ काट लेता। अभी अगर हाथ काट के आते और ये बहाना बनाते कि मुझ पर डकैतों ने अटैक किया था और उस रिंग को बचाने में मैंने अपना हाथ, मेरा हाथ उन्होंने काट दिया, तो पोर्शिया कहती क्यों झूठ बोल रहे, और रिंग तुमने मुझे दी थी, है ना, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब आपको ये ना पता हो कि आपका सामने वाला सत्य जानता है कि नहीं, आपको उसे बिफून करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर बहुत सारी शिक्षाएं देता है। तो यहाँ पे पोर्शिया को बस एन्यू कहता है कि आप देख रही हैं ना, रिंग जा चुकी है। तो पोर्शिया कहती इवन सो वॉइड ऑफ योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, इसका मतलब तुम्हारा भी दिल उतना ही झूठा है, तुम भी झूठी कसमें खाने वाले हो, तुम्हारे दिल में भी झूठ है। बाय हेवन, ओ गॉड की कसम, आई विल नेवर बी योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग, मैं जब तक अब रिंग वापस नहीं देखूंगी तब तक मैं तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। ये पोर्शिया की ने कसम सही है कि झूठ? झूठ तो पता है, बिल्कुल सच खाई है सर, क्योंकि रिंग तो ये अभी फिर देख लेगी ना। क्या बोला है, जब तक मैं रिंग नहीं देखूंगी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनूंगी। अरे उसी का पास तो रिंग तो देख ही लेगी ना, बिल्कुल सच कसम खाई है कि नहीं, कि क्योंकि उसे पता है रिंग तो मैं देख लूंगी, रिंग उसी के पास है। तो अब बसैनियों को ये लग रहा है अरे अब रिंग तो लेके वो चला गया है और ये कह रही है हम वाइट नहीं बनेंगे, तो टेंशन एट द हाइट। बसैनियो टोटल फ्रस्ट्रेटेड है कि जो कैस्केट जीतने के बाद बस पोर्शिया को जीतने का मौका मिला था वो क्या हो गया, जा रहा है। तो नॉट आई बी योर्स, अब मैं मेरी सब मीन वाइल आँख में घी का काम करती है। हाँ मैडम सही कह रही हूँ, मैं भी अब इसकी पत्नी नहीं बनूंगी, यानी मैं ग्रेसियानो की नहीं बनूंगी टिल आई सी माइन। तो बसैनियो कहता है स्वीट पोर्शिया, इफ यू डिड नो टू whom I gave the ring, काश तुम्हें ये पता हो कि मैंने रिंग किसको दी है। मतलब वो जान रहा है कि पोर्शिया ये सोच रही कि मैंने रिंग किसी गर्ल्स को दे दी है, जबकि उसने अपने हिसाब से जान से तो मैन को दी है ना, मेल मेंबर को दी है। इफ यू डिड नो whom I gave the ring, और काश तुम्हें पता होता कि मैंने किसके लिए रिंग दी है। किसको दी, किसके लिए दी, किसके लिए दी, एंटोनियो की रिक्वेस्ट के लिए दी, नहीं तो मैंने मना कर दिया था। एंड वुड कंसीव फॉर व्हाट आई गिव द रिंग, और काश तुम ये सोच सकती कि मैंने रिंग किस पर्पज के लिए दी, किसकी कॉस्ट पर दी। कॉस्ट पर इसलिए दी कि उस व्यक्ति ने मेरे दोस्त की जान बचाई थी। तो तीनों चीजें समझ में आ गई। ओके, हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग, काश तुम्हें यह पता हो कि मैंने कितनी अनिच्छा से, आई वॉज ग्रेटली रिलक्टेंट,
to separate the ring from my finger when not would be accepted but the ring. मैं मजबूर हो गया था, उस जज के द्वारा कुछ भी नहीं लिया गया, नॉट मतलब जीरो, नथिंग वॉज टेकन बाय हिम, वुड द अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर। तो डेफिनेटली आप अगर ऊपर के रीजन को जान जाती तो शायद आप इतना गुस्सा न करती जितना कि अभी आप कर रही हो कि जब तक मैं रिंग नहीं देखूंगी तब तक मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं होंगी। तो ये तो बहुत बड़ा गुस्सा हो गया, मार लो भाई, और क्या कर सकते हो, लेकिन पत्नी बन जाओ। लाइकवाइज मतलब बहुत बड़ा डिसीजन हो गया ना ये तो। पोर्शिया कहती इफ यू हैड द नॉन वर्च्यू ऑफ द रिंग, पोर्शिया उसके बात पर एग्री नहीं कर रही है क्योंकि उसे तो और अभी टाइम और खींचनी है ना, तो वो और कंट्राडिक्शन कर रही है। काश तुमको रिंग की वैल्यू पता होती, हाफ द वर्दीनेस ऑफ हर हु गेव द रिंग, काश तुम्हें उसकी आधी वैल्यू पता होती जिसने तुम्हें रिंग दी थी, ऑफ योर ओन ऑनर, अगर तुम्हें अपने खुद के सम्मान की चिंता होती कि अगर तुमने रिंग रखी होती तो आज मेरी नजरों में तुम्हारा सम्मान कितना होता, जबकि आज तो गिर गया क्योंकि तुम झूठे निकले। वुड नॉट हैव पार्टेड विद द रिंग, तो डेफिनेटली आप अपने आप को रिंग से अलग ना करते। व्हाट मैन इज देयर सो अनरीजनेबल, तुम्हारे जैसा इंसान तो दुनिया में होगा ही नहीं, अनरीजनेबल पर्सन हो, तुम्हें लॉजिक आते ही नहीं है। इफ यू हैड प्लीज्ड टू डिफेंडेड इट, पता नहीं जाने क्यों तुमको खुशी होनी चाहिए थी रिंग को डिफेंड करते हुए, विद एनी टर्म ऑफ चील, बड़े उत्साह के साथ तुमको उसको मेंटेन करना चाहिए था। वांटेड द मॉडेस्टी टुवर्ड्स द थिंग हेल्ड एज ए सेरेमनी, तुमको ये सीखना चाहिए था कि सेरेमनी के दौरान जो तुमको चीज़ मिलती है उसको तुम्हें किसी भी मॉडेस्टी से बचाना होता है। हरदम तुम्हें वही बात, मेरी नहीं है पत्नी की दी हुई है, नहीं मैं दे देता, मतलब एक्सक्यूजेस देने चाहिए थे तुमको। नेरिसा टीचर्स मी व्हाट टू बिलीव, नेरिसा ने मुझसे कहा था कि विश्वास मत करो, लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। आई डाई फॉर इट, इतना बड़ा धोखा, मैं मर जाऊंगी। सम वुमेन हैड द रिंग, याद रखना अगर किसी औरत के पास वो रिंग निकल आई तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर ये कसम सही खाई थी, झूठी खाई झूठी, ये भी सही है। उसी के पास तो रिंग है। हाँ तो रिंग उसके पास है, किसी दूसरी औरत के पास तो नहीं है ना, ये भी सही है, ठीक है। अब आगे देखो, बस एनियो नो बाय माइंड ऑनर, अरे मैं अपने सम्मान की कसम खा के मैडम कहता हूँ, बाय माई सोल नो वुमेन हैड इट, किसी औरत के पास नहीं है। बट द सिविल डॉक्टर, वो लॉ का डॉक्टर था, विच डिड रिफ्यूज 3000 डकेट्स ऑफ मी, मेरे द्वारा रिक्वेस्ट किए गए, ऑफर किए गए 3000 डकेट्स उसने माना कर दिए। एंड फेंक्ड ऑफ द रिंग, लेकिन वो केवल क्या मान रहा था, रिंग मान रहा था। विच आई डिड डिनाई हिम, डिड डिनाई, जिसको मैंने मना कर दिया था। एंड सफर्ड हिम टू गो डिस्प्लीज्ड अवे, मैंने बर्दाश्त किया उसका रूठ करके चले जाना, मैंने मना किया और वो मेरे पास से नाराज होकर के चला गया। इवन ही दैट एंड अप द वेरी नाइट, पता है वो कौन था जिसको मैंने रूठ कर जाने दिया, वो डॉक्टर था जिसने कि मेरे दोस्त की जान बचाई थी। ऑफ माई डियर फ्रेंड व्हाट आई टू से, स्वीट लेडी क्या कहता मैं उससे। आई वॉज इम्पोज टू सेंड द डॉक्टर, उसके बाद मुझे मजबूर किया गया कि मैं रिंग दे दूं। आई वॉज विसिड विद द सेम एंड द कर्टसी, एट दैट टाइम मैं शर्म से और विनम्रता से भर गया था। आई कुड नॉट डिनाई द रिक्वेस्ट ऑफ माई डियर फ्रेंड एंटोनियो, माई ऑनर वुड नॉट बी इनग्रेटिट्यूड, मेरे सम्मान में इतनी कृतज्ञता नहीं हो सकती है, जिस मेरे दोस्त ने मेरे लिए सब कुछ किया है मैं उसकी बात काट देता। सो मच बिस्मियर इट, कैसे मैं इसमें थप्पा लगने देता। पार्डन मी, माफ करो मुझे पोर्शिया गुड लेडी, बाय दीज ब्लेस्ड कैंडल ऑफ द नाइट, ये जो रात की जलती हुई कैंडल्स है इनकी कसम, इनके उसमें हैड यू बीन देयर, काश तुम वहां होती, आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड मी रिंग टू कीप द वर्दी डॉक्टर, तो तुम खुद मुझसे वो रिंग ले लेती, बेग कर लेती, लाओ अच्छा मुझे रिंग दो, मतलब तुम मुझसे कहती कि तुम रिंग दे दो तो मैं तो न देता, तो तुम मुझसे कहती कि मैंने तुम्हें रिंग दी थी, लाओ अच्छा मुझे रिंग दो, और तुम मुझसे रिंग ले करके वो रिंग डॉक्टर को खुद से दे देती। ये गारंटी मैं देता हूँ अगर तुम उस जगह होती तो। पोर्शिया कहती है लेट नॉट डॉक्टर इवन कम नियर माई हाउस, अब इतना काबिल डॉक्टर था तो उसको फिर अब कभी भी मेरे घर के पास ना आने देना। सिंस ही हैड गॉट द ज्वेल आई लव्ड, क्योंकि उसने
उस ज्वेल को अपने हाथ में ले लिया है, उस ज्वेल को पा लिया है जिस ज्वेल को मैं पसंद करती थी, एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी, और वो ज्वेल उसने पा लिया है जो तुमने कसम खाई थी मुझसे लेकर के कि तुम हमेशा अपने पास रखोगे। आई विल बिकेम एज लिबरल एज यू। तो फिर याद रखना, जब तुमने अपनी मोस्ट फेवरेट चीज उस डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर दे दी, तो अगर वो डॉक्टर कभी भी मेरे घर के आसपास आता दिखा ना, या मुझे मिल गया, तो जो मुझसे मांगेगा आई विल गिव एनीथिंग। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव। मुझे भी फिर अब रोकना नहीं, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं उसको सब कुछ दे दूंगी। अगर वो डॉक्टर कभी भी मेरे बदन के पास आया तो नेरिसा ग्रेसियानो से कहती नॉट आई एंड नॉट आई हिज क्लर्क, और पक्का मैं उसके क्लर्क को मना नहीं करूंगी। देयरफॉर वेल एडवाइज्ड, इसलिए अभी से सोच लो। हैव यू टू लीव मी माइन ओन प्रोटेक्शन, मुझे कभी भी खुद की प्रोटेक्शन में मत छोड़ना अकेला, क्योंकि मैं अकेली रही। और अगर वो डॉक्टर का क्लर्क आ गया आसपास, तो माइट बी पॉसिबल आई मे ऑफर माई सेल्फ टू हिम, मैं अपने आप को उसको ऑफर कर दूं। इसलिए मुझे कभी भी सिंगल मत छोड़ना, प्रोटेक्शन लेस मत छोड़ना। एंटोनियो, अब जब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम हो गई, तो एंटोनियो को बीच में आना पड़ा। एंटोनियो कहता है आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेरल, मैं ही इस पूरे विवाद की जड़ हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया है। तुम लोगों का घर इतना अच्छा था, देखो कितना बर्बाद हो गया, तुम्हारे घर में क्वेरल हो गई। तो पोर्शिया कहती है ग्रीव नॉट यू मैम, सर प्लीज आप परेशान न हो, यू आर वेलकम नॉट विद स्टैंडिंग। इन सारी लड़ाइयों के बावजूद भी तुमको कोई टेंशन नहीं है, आप हार्टली वेलकम है, आपको अच्छे से इंटरटेन किया जाएगा। तो बस एनयू कहता है स्वीट पोर्शिया फॉरगिव मी दिस इन्फोर्स्ड रॉन्ग, आई वॉज नॉट इंटेंटेड टू डू इट, आई वॉज इन्फोर्स्ड टू डू इट। सो ये इन्फोर्स्ड रॉन्ग मुझसे हुआ है, मजबूरी में हो गई है गलती मुझसे ये। एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स, ये मैं सारे दोस्तों को सुना करके कह रहा हूँ, सबकी एडवाइस में। आई स्वेयर टू दी, मैं तुमसे फिर कसम खा के कह रहा हूँ, इवन बाय दाइन फेयर आइज, तुम्हारी इन अच्छी आंखों की कसम, वेयर इन आई सी माई सेल्फ, जिनमें मैं अपने आप को देखता हूँ। बटरिंग कर रहा है लिटिल बिट, इतना प्यार है तुमको मुझसे, तुम दो आंखों से मुझे देखती हो तो मैं डबल दिखता हूँ, मुझे अपना विश्वास डबल हो जाता है लाइकवाइज। तो पोर्शिया कहती मार्क यू दैट, ध्यान रखना आप फिर जो बोल रहे हो, अभी कुछ समय पहले बोले थे मौत के पहले तक वो रिंग रहेगी, अब फिर से ज्ञान दे रहे हो। इन बोथ माइन आइज ही डबल सीज हिमसेल्फ, अभी जो बात बोली, मेरी आंखों में चूंकि तुम दो दिखते हो, ईच आई वन, ईच आइज वन, हर एक आंख में, तो तुम्हारी लाइबिलिटी डबल होती जा रही है। स्वेयर बाय डबल इटसेल्फ, इसलिए दोहरा पक्का कर लो, डबल श्योर कर लो कि जो कसम खाओगे वो पूरी करोगे, कीप करोगे। देयर एंड ओथ ऑफ क्रेडिट, ध्यान रखना ये ऐसी विश्वास की वही बात रखना जो कर सको, है ना, है कि नहीं? वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा जो ना हो वो ना दिखाना मुझको, प्रॉमिस करो लेकिन लिमिटेड, है ना। बस एनयू कहता है ने बट हियर मी, अरे और मेरी बात सुन लो, बाकी सारी चीजें सुन लो। पार्डन दिस फॉल्ट, केवल ये गलती माफ कर दो। एंड बाय माई सोल आई स्वेयर, मैं अपनी खुद की कसम खा के कहता हूँ, आई विल नेवर विल ब्रेक एन ओथ विद दी, आज के बाद तुमसे किया गया प्रॉमिस कभी टूटेगा नहीं, तुम्हारे द्वारा जितने भी प्रॉमिस मैं करूंगा वो टूटेंगे नहीं। तो एंटोनियो कहता है आई वंस डिड लेंथ दिस बॉडी फॉर हिज वेल्थ, एक बार मैंने इस शरीर को इसको पैसा दिलाने के लिए गारंटी दिया था, एज ए गारंटी मैंने अपने शरीर को ऑफर एक बार किया था। विच बट फॉर हिम हैड हर हस्बैंड्स रिंग, और इस बार तुम्हारे पति की उस बात के कारण रिंग चली गई है, हैड क्वाइट मिसकैरिड, जो कि बहुत अलग हो गई, मतलब उसी बात के कारण तुम्हारे पति की रिंग उससे सेपरेट हुई है। आई डेयर बी बाउंड अगेन, इसलिए मैं दोबारा से करेज कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ कि माई सोल ऑन द 4 फीट, मैं फिर से अपनी आत्मा को तुम्हारे पास वो रख रहा हूँ, मतलब इनकी तो छोड़ दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पोशिया दैट योर लॉर्ड विल नेवर मेक मोर ब्रेक फेथ एडवाइसली, इसके बाद अब कभी भी तुम्हारे लॉर्ड तुम्हारा फेथ नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारे साथ कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। तो पोशिया कहती देन यू शैल बी श्योरिटी, तो फिर तुम गारंटी दे रहे हो ना कि ये नहीं करेंगे ऐसे, इवन दिस, लो फिर इसे ये दे दो। एंड बिड हिम टू कीप इट बेटर देन द अदर,
और ध्यान रखना बाकी सारी चीजों से ज्यादा बेहतर तरीके से ये उसे रखें, ये अपने इस दोस्त को समझा देना। तो एंटोनियो कहता है यार लॉर्ड बसेनियो, लो सुनो, लॉर्ड बसेनियो स्वेयर टू कीप दिस रिंग। अब ये रिंग जो दी जा रही है इसको रखने की दोबारा से कसम खा लो। तो बसेनियो कहता भाई हेवन, इट इज द सेम आई गिव द डॉक्टर। ये तो वैसी ही है जैसी कि मैंने, वही नहीं कह रहा है, सेम कह रहा है, क्योंकि खुद ही नहीं विश्वास कर पा रहा है कि दिस इज द सेम, ये वैसी ही है। पोर्शिया कहती है आई हैड इट ऑफ हिम, हाँ ये वैसी ही है, मैंने उससे ले ली है। पार्डन मी बसेनियो पहली लाइन में उसी बात को कंफर्म कर रही है, अब यहाँ से बदल जा रही है, कह रही माफ करो मेरे बसेनियो मुझे। नेरिसा आगे और पढ़ के ग्रेसियानो से, पार्डन मी माय जेंटल ग्रेसियानो, मुझे मेरे ग्रेसियानो माफ करो, फॉर सम स्क्रब्ड बॉय, फॉर दैट सेम स्क्रब्ड बॉय, वो शॉर्ट हाइटेड लड़का, द डॉक्टर क्लर्क डिड गिव मी दिस, उसने भी मुझे ये रिंग दे दी थी। पोर्शिया कहती यू आर ऑल अमेज्ड, सबसे सरप्राइज हो गए हो ना, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ क्या हुआ। हियर इज द लेटर, ये लो अच्छा लेटर, रीड इट फॉर योर लेजर, अपनी संतुष्टि के लिए इसे पढ़ लो। इट कम्स फ्रॉम द पडुआ फ्रॉम बेल्लारियो, ये कहाँ से आया है, रिकमेंडेशन लेटर है जो पडुआ फ्रॉम बेल्लारियो आया है। हियर यू शैल फाइंड दैट द पोर्शिया वाज द डॉक्टर। यहाँ पर वो जो सीरीज ऑफ रिवलेशन बताया था ना, कई रहस्योद्घाटन करती है, कई सीरीज रहस्योद्घाटन करती है। पहला क्या कि पोर्शिया वाज द बाल्थजार, सेकंड रिंग वाज टेकन बाय मी, थर्ड वन vessels of Antonio has come to the port, last one half of property owned by the Psylocke will be given to the Jessica and Lorenzo after his death. So सबको लगभग एट लास्ट उसने सबको हैप्पी एंडिंग दे दी ना, यही कॉमेडी का टारगेट है। ओके तो नेरिसा वॉज हिज क्लर्क, लॉरेंजो हियर्स एन आई विटनेस, यहाँ खड़ा लॉरेंजो इस बात का विटनेस है कि सेट फोर्थ यू एज सून एज, वो बताएगा तुमको जो मेरे सामने है कि इवन बट नाउ रिटर्न, हम भी अभी लौटे हैं, मैं यहाँ नहीं थी, मैं अभी लौटी हूँ। आई हैव नॉट येट इंटर्ड इन टू माई हाउस, मैंने अभी अपने घर में प्रवेश भी नहीं किया है। एंटोनियो यू आर वेलकम, एंटोनियो तुम्हारा हार्टली वेलकम है। आई हैव बेटर न्यूज इन स्टोर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बेहतर न्यूज है। क्या? देन यू एक्सपेक्ट, जैसे कि तुम उम्मीद कर सकते हो। अनसील दिस लेटर सून, तुम इस लेटर को खोल लेना बाद में। हियर यू शैल फाइंड दैट 3 ऑफ योर एग्रोसीज, तुम इसमें से देखोगे कि 3 तुम्हारी एग्रोसीज आर रिचली लेडन केम टू द हार्बर सडनली, अचानक सरप्राइजिंगली, बड़े सरप्राइज का मैटर है कि वो तुम्हारी जो एग्रोसीज हैं, जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो सेफ होके आ गई हैं। याद रखना, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कितनी आई थी, 3 आई हैं, ध्यान रखना। यू शैल नॉट नो वॉट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस दिस ऑन दिस लेटर, तुम अब इस बात को मुझसे मत पूछना कि ये लेटर तुमको कहाँ से मिला, बस ये समझ लो कि यहाँ पर तुम पढ़ लो कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए कि तुम्हारे 3 लेटर्स मतलब मिले हैं, 3 जो जहाज हैं वो वापस आ चुके हैं। एंटोनियो कहता है डम, मेरे पास तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं। बस एनियो कहता है वन यू डॉक्टर, तुम डॉक्टर थी, आई नो यू हैव, आई नो यू नॉट, मैंने तुम्हें देखा भी, पहचाना भी नहीं। ग्रेशियानो कहता है वो यू द क्लर्क, अरे निश्चित तुम थी क्लर्क। एंटोनियो कहता है स्वीट लेडी, अब अंधा क्या आंखें, चाहे 2 आंखें, जिंदगी तो बचा थी, जीविका फिर दे दी। इरफान को क्या चाहिए, जीवन और जीविका। तो स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ, तुमने जिंदगी तो मुझे पहले दी, एंड लिविंग भी दे दिया। फॉर हियर आई रीड द सर्टेन ऑफ माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड, मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ कि मेरे कुछ शिप्स वास्तव में सिक्योरिटी के साथ वापस आ चुके हैं। पोर्शिया कहती हाउ नाउ लॉरेंजो, अब लॉरेंजो तुम्हारी बारी, तुम्हारे लिए देखो गुड न्यूज। माई क्लर्क हैज सम गुड न्यूज फॉर कम्फर्ट फॉर यू, मेरे क्लर्क के पास तुम्हारे लिए भी कुछ कंफर्टेबल न्यूज है। नेरिसा कहती है आई विल गिव हिम विदाउट अ फी, और वैसे तो मैं सबसे फीस लेकर के देती हूँ, कमेंट चल रहा है ना, ऐसा कैसे में मजाक चल रहा है, तो इसे मैं बिना फीस के दे देती हूँ। देयर डू आई गिव यू एंड जेसिका, ये लो मैं तुम्हें और जेसिका को देती हूँ। फ्रॉम द रिच ज्यू, ये तुम्हारे रिच ज्यू की तरफ से स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट है, स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट है। आफ्टर हिज डेथ ऑल ही possessed will be transferred to you, जिसमें कि ये लिखा है जब साइलॉक
एट लास्ट मरेगा, मीन्स एट हिज डेथ ऑल हिज प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू यू। लॉरेंजो कहता है, फेयर लेडी यू ड्रॉप मन्ना इन द वे ऑफ द स्टार्च पीपल। भूख से मरते हुए लोगों को तुमने स्वादिष्ट व्यंजन, हेवनली फूड, मन्ना ड्यू, ये हेवन का फूड होता है, मतलब भूखा कुछ भी मिल जाए खा लेगा, है ना, भूखा कुछ भी मिल जाए खा लेगा, लेकिन जिनके को खाना तो छोड़ो, वो चीज मिल जाए जो अच्छे नहीं खा पाते, हेवनली फूड मिल जाए। तो मैडम आपने तो अब लॉरेंजो केवल जेसिका को लेके निकल लिए थे, ये कर ही क्या पा रहे थे, इनके पास क्या था अर्निंग का, इनकम का, और नथिंग। अब कम से कम एक बैकग्राउंड मिल गया। पोर्शिया कहती है, इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, लगभग अब सुबह होने को है, एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ ऑल द इवेंट एट फुल। पक्का तुम अब तक की जितनी भी सीरीज एकदम से हो गई ना, तो तुम लोग सरप्राइज होगे कि अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। लेट अस गो, चलो अंदर चलते हैं